हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। मैं भी एकदम ठीक हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। ये बात ध्यान रखना, नंबर सिस्टम मैं आपको बेसिक से बिल्कुल अच्छे से बहुत सही तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। यहां से जितने भी क्वेश्चंस एसएससी रेलवे सीडीएस में बनते हैं वो तो मैं करवा ही दूंगा। इसके साथ साथ और कितना नंबर सिस्टम है वो भी मैं साथ साथ पढ़ा दूंगा कि नया क्वेश्चन भी अगर कोई भी एग्जाम कभी भी बनाता है तो उसका क्वेश्चन भी आप लोग 100% खुद ही कर पाओगे, ये आप लोग ध्यान रखना। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। नंबर सिस्टम एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी एग्जाम्स आप लोग देते हो उसमें आता ही आता है। बस एक ही बात मैं कहूंगा इस चैप्टर में, रेगुलर रहना समझ में भी आएगा, लेकिन रेगुलर रहना बस इस चीज का आप लोग ध्यान रखना। एक बच्चे को नंबर सिस्टम से सिर्फ रिमाइंडर थ्योरम याद है तो उसने अपनी बात लिख दी रिमाइंडर थ्योरम। उसको आगे पीछे दाएं बाएं कुछ नहीं पता लगता, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पता लग रहा है, रिमाइंडर थ्योरम। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब आप लोग सभी लोग, जैसा आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को जो पढ़ा रहा था वो शुरुआत की थी मैंने डिविजिबिलिटी के रूल से शुरुआत की थी और उसी से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था, अगर आप लोगों को याद हो तो, अगर आप लोगों को पता हो तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं कि अपने पास दो का रूल और ये क्यों होते हैं, कहां से आए, कैसे बने, वो भी मैंने समझा दिया है। 2 4 8 अपने पास यहाँ पर 16 32 ये वाली चीजें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं सबसे पहले। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि 5 का 25 का और 125 का आप लोग कैसे करोगे, और उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग 11 का रूल क्या होगा, अपने पास यहाँ पर 101 का रूल क्या होगा, 1001 का रूल क्या होगा और 10,001 का रूल क्या होगा। 10 टू द पावर n+1 मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला मैंने समझाया था। और उसके बाद मैंने रूल बता दिया था 7 का, 11 का और 13 का रूल मैंने आप लोगों को बता दिया था। इतना डिविजिबिलिटी रूल मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग आप लोग जानते हैं क्या? उम्मीद है आप लोगों को ये याद होगा। शुरुआत में मैं छोटी छोटी चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम ये पार्ट नंबर सिस्टम का ही है, लेकिन नंबर सिस्टम शुरुआत में ऐसा शुरू करने के बजाय, एक होता है अपने पास यहां से रियल नंबर, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर को दो भागों में बांटते हैं, फिर उसको तीन भागों में बांटते हैं। शुरुआत वहां से करने के बजाय मैं थोड़ा सा आपको बेसिक पहले पढ़ाता हूं ताकि चीजें आपको ढंग से अच्छे से समझ में आए आप लोगों को। ये यहां तक मैं आपको बता चुका था, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। और ये जो रूल होता है ये अकेला एक ही रूल नहीं होता। जैसे आप लोगों को पता है कि 7 का जो रूल था, कल की क्लास से अगर आप लोगों को याद है तो 7 का अपने पास जो रूल था वो ये भी था कि जैसे कोई भी नंबर क्या 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके हम लोग घटा देते हैं। 28 में 7 का भाग जा रहा है तो इस नंबर में भी जाएगा। एक ऐसा भी रूल था, क्या आप लोगों को याद है क्या? लेकिन ये चीज मैंने कहा था आपको याद नहीं रह पाती। ये वाला जो रूल है, जब 2 से इंटू करके घटाते हैं या 2 से इंटू करके जोड़ते हैं, ये वाला आपसे याद नहीं रह पाता अगर आपको पता हो तो। ठीक है ना? तो इसके रूल तो बहुत सारे हैं, और कितने रूल हैं वो सारे के सारे आप लोग खुद ही बना पाओगे। जैसे 13 की अगर मैं बात करूं, 13 की अगर मैं बात करूं या 11 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर ध्यान से समझना। 13 का अपने पास जो रूल होता है, ये अपने पास जो रूल होगा 13 का, आप लोग 13 का डिविजिबिलिटी रूल अगर बनाना चाहते हो, मान लो कोई दूसरा रूल आप चाहते हो कि सर मैं एक और रूल बनाऊं 13 का, तो कोई भी नंबर अगर अपने पास है ए बी सी और डी, इसमें रूल हमें बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डी प्लस अपने पास 10 सी, नंबर को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, प्लस अपने पास 100 बी, प्लस अपने पास यहां पर कितना होगा, तो यहां पर आप लोग कहोगे सर 1000 ए होगा। इस प्रकार से डिवाइड करना है हम लोगों को 13 से, ये अपने पास 13 से हम लोगों को भाग देना है। यहां पर ध्यान से समझना, ये रूल हम लोग प्रत्येक का इस प्रकार से
अगर रूल बनाने की हम लोग कोशिश करें तो इसको क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर इसको हम लोग लिख सकते हैं 1300 ए, क्योंकि 1300 में भाग जा रहा है माइनस 300 ए, प्लस अपने पास यहां पर ये जो अपने पास लिख सकते हो 130 बी माइनस अपने पास 30 बी, इसको लिख सकते हो 13 सी माइनस 3 सी, और इसको लिख सकते हो 13 डी माइनस 12 का डी। ये 13 में से 12 माइनस करोगे तो बचना तो अपने पास यही है, और डिवाइड करना है हम लोगों को किससे, 13 से हम लोगों को भाग देना है। बिल्कुल ठीक है, तो जिसमें भाग जाए वो नंबर तो आप लोग पहले लिख लो। जैसे किस किस में भाग चला जाएगा, तो आप कहोगे सर 1300 में भाग चला जाएगा, जिसमें भाग जाए वो तो पहले लिख लो, क्योंकि उसमें तो हमें पता है कि शेष बचेगा 130 बी प्लस अपने पास 13 सी प्लस अपने पास 13 डी। इसमें तो भाग जा रहा है तो ये आप लोग पहले लिख लीजिए। माइनस आगे से अगर मैं कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 300 ए, आगे बचेगा अपने पास 30 बी, आगे बचेगा 3 सी, 3 बी मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से। चलो इसी स्टेप में ले लें, अगले में लें, यहां पर ही ले लेते हैं, 3 भी कॉमन ले लेते हैं ताकि स्टेप थोड़ी सी अपने पास कम हो। स्टेप जो हो वो अपने पास कम हो, 3 भी कॉमन ले लिया तो यहां पर बचेगा, 3 कॉमन ले लोगे तो 100 ए बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, इस चीज में से 3 कॉमन लोगे तो 10 बी, यहां से 3 कॉमन लोगे तो सी बचेगा, यहां से 3 कॉमन लोगे तो 4 डी बचेगा, ये लो। और इसको डिवाइड करना है हम लोगों को 13 से। ध्यान से समझते जाओ, अगर हम लोगों को रूल अगर बनाने हो कभी भी किसी भी चीज का। गुड मॉर्निंग भाई दीपांशु, मैंने बताया ना मेरा 16 जुलाई से शुरू होगा भाई मॉर्निंग बैच, ऑफलाइन बैच, लेकिन वो डेली मत पूछा करो। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां पर अपने पास कितना शेषफल बच रहा है, 0, यहां पर कितना बच रहा है 0, यहां पर कितना बच रहा है 0, और यहां पर कितना बच रहा है 0। पूर्णतः विभाजित होने के लिए, कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए, क्या मुझे बताइए इस पूरे में भी 0 बचना चाहिए क्या? अगर इसमें कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए 0 बच गया तो हम लोग बोलेंगे कि पूर्णतः विभाजित हो गया, और 0 नहीं बचा तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। -c क्यों आएगा, -3 कॉमन ले चुके हैं यहां से, -3 यहां से, -3 यहां से, -3 यहां से, और -3 अगर कॉमन ले चुके हो तो अपने पास क्या प्लस का ही नहीं आएगा क्या, माइनस वाला मैंने कॉमन ले लिया है। यहां से ध्यान से समझना भाई, यहां पर अपने पास 0 शेष, 0 शेष, 0 शेष, 0 शेष, तो अपने पास इसमें भी अगर 0 बच जाए तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, इसमें 0 शेष नहीं बचे तो नहीं होगा। तो हम लोग बोलते हैं ये नंबर अपने पास पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, और इसको अगर सुंदर लिखना है, ऐसा अगर कोई भी नंबर है 100 ए प्लस अपने पास 10 बी प्लस अपने पास सी, तो इसको हम लोग 3 डिजिट का एक नंबर लिख सकते हैं, ए बी सी, और लास्ट में 4 × डी तो अपने पास है ही। तो हम लोग क्या बोलते हैं फिर कि अपने पास कोई भी नंबर 3, ये जो नंबर है ए बी सी, और लास्ट डिजिट को हम लोग 4 से इंटू करके इसमें जोड़ते हैं 4 × डी, और ये प्रोसेस बार बार हमने तो 3 डिजिट में ही सोल्व किया है, हमने 3 डिजिट में इसको प्रूव किया है। ऐसा ही आप लोग 4 डिजिट थे तो प्रूव किया कि ए बी सी, लास्ट को 4 से इंटू करके जोड़ दो। ऐसे ही वापस 3 में भी कर सकते हो, ऐसे ही वापस 2 में भी कर सकते हो, और ऐसे ही वापस 1 में भी कर सकते हो। तो ऐसे ही अपने पास चलता रहेगा ये चीज। तो लास्ट डिजिट को इंटू किससे करना है, 4 से जोड़ देना है। 3 डिजिट में भी सेम यही चलेगा, लास्ट 2 डिजिट को अपने पास यहां पर देखिए, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कोई कहे कि 3 4 2 3 का बताओ 13 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ते हैं हम लोग। 4 से इंटू करोगे 12, यहां पर आ जाएगा, तो ये कितना हुआ 4, ये कितना हुआ 5, और ये कितना हुआ 3। अब ये 3 में भी सेम रूल वापस अप्लाई कर दो, लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ना है, 4 से इंटू करके अगर जोड़ते चलोगे तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा 51। 51 में 13 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 13 का भाग नहीं जाएगा। तो दूसरा जो रूल अपने पास है, मैं एक बार आपको मैंने कहा कि सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा, बस आप तो देखते रहो इन चीजों को, क्या क्या काम का है वो मैं आपको बताऊंगा यहां पर। लेकिन चीजें समझाने के लिए, आपको चीजें पता लगे कि कहां से बन रहा है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो मैं सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूं। लेकिन यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब भी अपने पास 13 का रूल हो, 7 का रूल क्या था, 7 का रूल ये था कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके हम लोग घटा रहे थे, या 3 है 2 से इंटू करके घटा रहे हो आप 6, ये घटा रहे हो,
13 का रूल क्या है, लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ना है। लेकिन ये जो चीजें अपने पास हैं, यहां पर ध्यान रखना, तीन तीन तो अपने पास क्वेश्चन में है भाई, ये तो नंबर है। एक बच्चा कह रहा है तीन कहां से आया, ये तो अपना क्वेश्चन है कि इस नंबर में 13 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है, ऐसे करते चलेंगे। ये अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल है, कितने का, ये अपने पास डिविजिबिलिटी का रूल है 13 का, ध्यान रखना। लेकिन 13 का रूल ये लगाने के बजाय मुझे बताओ, ये तो मैं रूल साथ साथ बताता हूं कि ऐसे ऐसे रूल बन जाते हैं, लेकिन मुझे बताओ किसी में 2 है, किसी में 4 है, 17 का रूल अलग बन जाएगा, 23 का रूल अलग बन जाएगा। तो क्या अपने पास ये जो रूल हैं, ये मुझे बताओ कि आपके याद रहेंगे क्या? तो ऐसे याद नहीं रहते, इसलिए एक ही रूल कल की क्लास में मैं आपको बताकर गया हूं कि अपने पास यहां पर 3 4 7 2 4 3 2 अगर है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पेयर बनाएंगे। यहां से इधर से बनाते हैं हमेशा 3 3 के पेयर, 1 2 और यहां पर 0 0 लिख लो, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो अपने पास आ जाएगा 435। और ये बीच वाला कितना है, 472 है। इसमें से ये घटा लो, और घटाने के बाद यहां पर आएगा 7 और यहां पर आएगा अपने पास 3। क्या 37 जो है वो 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे सर नहीं हो रहा, 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर जो पेयर बनता है उनको जोड़ लेते हैं, दूसरे पर, चौथे पर, छठे पर जो पेयर बनते हैं उनको जोड़ लेते हैं, और डिफरेंस जो होता है वो अगर 13 से डिवाइड हो तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? ये चीज आपके समझ में आई है क्या? जैसे मैं बोलता हूं कि कोई भी नंबर है 14714, अपने पास 3474, अपने पास 423, मान लो ऐसे नंबर है, क्या ये 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है? तो 13 से कंप्लीटली डिविजिबल देखने के लिए मैं आपको कल की क्लास में लास्ट में रूल बताकर गया था कि क्या करोगे आप लोग, यहां से आप लोग 3 3 के पेयर बनाओगे। ये लीजिए, यहाँ पेयर नहीं बन रहा तो 0 0 लगा दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो 432 है, ये जो है 432 है। इन दोनों को, यहाँ 432 था, इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा अपने पास 435, और इन दोनों को, ये तो अपने पास अकेला है ही 474, इसमें से ये माइनस करते हो अगर आप लोग, तो अपने पास यहाँ पर बचेगा 39। 39 क्या 13 से कंप्लीटली डिविजिबल है क्या? हाँ है, तो ये नंबर भी 13 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना करके बताइए, क्या 13 का रूल मैंने वापस एक बार समझा दिया है? बोलिए ठीक है क्या? इवन प्लेसेस और ओड प्लेसेस करना है भाई। नेगेटिव में आपको पॉजिटिव ही रखना है, बड़ा नंबर पहले रखना है, छोटा नंबर बाद में रखना है। और अपने पास पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, पांचवें स्थान पर, सातवें स्थान पर आए उन पेयर को जोड़ना है, और दूसरे पर, चौथे पर, छठे पर आए उनको जोड़ना है, और डिफरेंस अपने पास होना चाहिए। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर ध्यान से समझना, ऐसे ही अगर मैं आपको 11 का रूल बताऊं, अगर मैं आपको यहां पर 11 का रूल नहीं, अगर हम लोग, हाँ 11 का रूल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, 11 का रूल अगर मैं आपको समझाऊं तो देखिए, अपने पास कोई भी नंबर है ए, बी, सी और डी, अगर आप लोगों को याद हो 11 का रूल, अगर आप लोग जानते हो, तो 100% आप लोगों को पता होगा, कहीं ना कहीं आपने जरूर सीखा होगा या बचपन से याद होगा कि जो अपने पास पहले स्थान पर और अपने पास तीसरे स्थान पर उनको जोड़ते हैं, और दूसरे और चौथे स्थान पर जोड़ते हैं, एक एक का ही, यहाँ पर एक एक ही डिजिट लेते हैं, यहाँ पर अपने पास ये लो, तो ये जो अपने पास होगा वो अपने पास क्या होगा, तो ये कहोगे ए प्लस सी और बी माइनस डी, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए बी प्लस डी, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 11 का कोई ना कोई मल्टीपल होना चाहिए। 11 का मल्टीपल होगा तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, और यहाँ पर नहीं है तो अपने पास नहीं होगा, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो पूर्णतः विभाजित होता है, एक एक का हम लोग पेयर बनाते हैं। क्या आप लोगों को याद है क्या? हाँ गौरव, ये हो चुका था, लेकिन मैं आपको एकदम अच्छे से समझाने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा वापस बता रहा हूं चीजों को।
ताकि आप चीजों को रिलेट करना सीखो एक दूसरे के साथ, और आपके दिमाग में एक बात फिक्स फिट हो जाए कि हाँ अब मैं सारे के सारे खुद कर सकता हूं। तो यहां पर मैंने 7 का बताने के बाद आज 13 का वापस बताया है, और मैं 11 का जो रूल है वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझना, 13 का जो रूल अपने पास है समझना आप लोग। 13 का रूल जो अपने पास है, ए बी सी और डी, अपने पास कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहां पर अपने पास नंबर है कोई भी ए बी सी और डी, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसको आप लोग लिखोगे डी प्लस अपने पास 10 अपने पास सी प्लस 100 अपने पास बी प्लस 1000 अपने पास ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर क्या अपने पास ये जो होता है डिवाइड करना है किससे, 11 से। ऐसा क्यों होता है कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों को जोड़ के और डिफरेंस होना चाहिए, क्या कभी सोचा है क्या? बचपन से आप लोग पढ़ते हुए तो आ रहे हो, लेकिन क्या ऐसा कभी सोचा है क्या कि सम स्थान और विषम स्थान, जैसे ये है 3 4 5 और 7, तो इन दोनों को जोड़ा, या यहां पर आप लोग मान लीजिए ये अपने पास 3 है, इन दोनों को ऐड किया 7 और 3 अपने पास 10, ये एक मान लो, इन तीनों को दोनों को ऐड किया 7 और 1 8 अपने पास, इन दोनों को ऐड किया 5 और 3 8, दोनों को घटाया 0 आया, 0 आते ही 11 से पूर्ण तो विभाजित होगा। ऐसा क्यों होता है? क्या ये बात कभी आप लोगों ने सोची है क्या? बताओ मुझे कि ऐसा हुआ क्यों, ये अपने पास क्यों हुआ, ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ध्यान से एक बार समझना, कोशिश करना सीखने की आप लोग सभी लोग। तो ये अपने पास कैसे आया, कहां से आया ये वाला रूल, इस चीज को बताओ मुझे। एक बात बताइए, क्या लिख सकते हो आप लोग? तो आप कहोगे सर इस चीज को मैं लिख सकता हूं 1001 माइनस ए माइनस ए। क्या 1001 में से ए घटाओगे तो क्या 1000 ही बचा क्या? ऐसी मैं संख्या लिख रहा हूं, इनके आसपास रटा है। अब मैं आपको समझा देता हूं विश्वदीप, यहां पर अपने पास इसको क्या लिख सकते हो, 101 मत लिख लेना, 101 में 11 का भाग नहीं जाता। कुछ बच्चे जैसे मैंने 1001 लिखा है, यहां पर 101 लिख देते हैं। 101 में 11 का भाग नहीं जाता, 11 का भाग 99 में जाएगा, तो 99 प्लस बी आप लोग लिख सकते हो 100 को। इसको क्या लिख सकते हो, इसको 11c माइनस सी आप लोग लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो डी, और डिवाइड करना है आप लोगों को किससे, 11 से, तो भाग देना ही देना है। ये लीजिए, अब हम लोग यहां पर क्या कर पा रहे हैं, ये जो अपने पास है हम लोग क्या समझ पा रहे हैं यहां से, कि जहां पर भाग जाए उसको तो आप लोग पहले लिख लो। एक छोटा सा काम करो, यहां पर अपने पास 1001 ए प्लस 99 बी प्लस अपने पास 11c, जहां डिवाइड हो रहा है उसको तो आप लोग पहले लिख लो। बचा क्या, माइनस का a बचा, प्लस का b बचा, माइनस का c बचा, और प्लस का d बचा। डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 11 से। जब 11 का आप लोग भाग देते हो, 11 से डिवाइड करते हो, तो यहां पर रिमाइंडर अपने पास कितना बचता है, 0। यहां पर कितना बचता है, 0। और यहां पर कितना बचेगा, 0। अगर इस नंबर में भी रिमाइंडर 0 बच जाए तो क्या अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा क्या? मुझे बताओ, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, इसमें रिमाइंडर अगर अपने पास 0 बच जाए तो क्या अपने पास कंप्लीटली डिविजिबल होगा क्या? ये बात आप लोग मुझे बताइए। तो आप कहोगे हाँ सर ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो मुझे बताओ कर क्या रहे हो, ये तो 0 0 बच ही रहा है, आप यही तो कर रहे हो, माइनस ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी, आप यही तो कर रहे हो, इन दोनों को जोड़ रहे हो। ये b प्लस डी, इन दोनों को जोड़ रहे हो, b प्लस डी, और माइनस, इन माइनस कॉमन ले लो तो इन दोनों को जोड़ रहे हो, और इनका डिफरेंस अगर 0 आ गया तो भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इनका अगर डिफरेंस 11 आ गया और 11 में 11 का भाग दोगे तो 0 बच जाएगा या 22 आ जाएगा। इसलिए ये नियम बनता है। बोलो सभी लोग समझ पा रहे हो क्या कि ये जो 11 का है ना, इसमें दोनों रूल काम के हैं। सर ये आप कंफ्यूज कर रहे हो थोड़ा सा, मुझे ये पता नहीं लग रहा। अभी तो आप बना रहे थे 3 3 के पेयर, और अभी आपने बनाने शुरू कर दिए 1 1 के पेयर। ध्यान रखना, 7 और 13 में तो ओनली 3 3 के पेयर वाला ही नियम लगता है, 11 में दोनों नियम लगते हैं और दोनों काम के हैं। जो काम के हैं वो मैं दोनों बता रहा हूं। कभी क्वेश्चन इससे 1 1 1 से होगा, और कभी जो क्वेश्चन होगा वो 3 3 के पेयर बनाने से होगा। यहां पर दोनों नियम लगते हैं। बोलो समझ पा रहे हो क्या? आप लोग मुझे कहोगे कि सर इस नंबर में जैसे ही थोड़ी देर पहले 7 11 13 का नियम बताया था, तो ये कोई भी नंबर है 3 4 3 2 3 4 5,
तो थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे तीन तीन के पेयर बना लो इन तीनों में, तो यहां पर दोनों नियम लगते हैं। ये जो नंबर है 3 4 3 2 3 4 5, इसमें याद रखना पेयर बनाने वाला भी लगा सकते हो, ये और ये पेयर बनाना है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 348। और ध्यान रखना बड़े में से ही छोटा घटाना है 432, इसमें से घटाते हो तो बचेगा कितना अपने पास, यहां पर तो बचेगा 4, ये अपने पास 5 और यहां पर बचेगा 8। क्या अपने पास 84 बच गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल बच गया है। और क्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा तो नहीं आएगा। तो इसमें ये नियम भी लगा सकते हो और साथ ही इसमें कौन सा नियम लगा सकते हो, साथ ही अपने पास ये कोई से भी चेक कर लो कि यार एक एक के पेयर बना लो, यहां पर 11 में ये नियम भी लग जाता है। अगर कल की क्लास में भी बताया था 10⁻n+1 के नियम, सबसे पहले 11 का ही नियम मैंने बताया था कि इसमें इनको जोड़ो 5 और 3 8, 8 और 3 11 और अपने पास 14, और इनका जो ये है ये कितना आएगा अपने पास 4 और 2 6, 6 और 4 कितना होगा 10। तो यहां पर 10 में से घटाओगे तो 4 बचा, 4 बचा तो कंप्लीटली डिवाइड होगा नहीं, अपने पास बचना चाहिए 0 या 11 या 21। हाँ और ना बताओ सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि 11 में दोनों रूल लग जाते हैं और दोनों रूल अपने पास काम के हैं, अगर आप समझ पाए हो तो। हाँ, जितना पावर उतने का पेयर बनाना है और सम स्थान पर और विषम स्थान वालों को आपको जोड़ना है, और फिर लास्ट में तो माइनस आप लोगों को तो करना ही है। देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, जिस बच्चे के अब कम समझ में आया वो देखिए। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं 7 का, 11 का और 13 के, इनके दो दो रूल होते हैं। दो दो रूल नहीं, दो से भी ज्यादा होता है, लेकिन एक बात मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। 7 का, 11 का और 13 के दो दो रूल होते हैं। एक तो तीन तीन के पेयर बनाने वाला तो तीनों में लगेगा, तीन तीन का पेयर बनाने वाला जो रूल है वो तो तीनों में लगेगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, तीनों में लगेगा। तीन तीन का पेयर बनाने वाला जो रूल होगा वो तो तीनों में लग जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यहां पर अपने पास ध्यान रखना, ये जो नंबर अपने पास है इसका एक रूल और होता है जो काम का नहीं है कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करो और फिर घटाते चलो, तो ये रूल काम का नहीं है। तीन तीन के पेयर बनाने वाला रूल ही काम का था। यहां पर दूसरा रूल लगता है कि लास्ट, पहला दो रूल होते हैं, एक रूल लगता है कि लास्ट को 4 डिजिट से 4 से इंटू करके जोड़ना है, तो ये रूल तो काम का है नहीं, वो तीन तीन पेयर वाला ही काम का है। यहां पर दोनों रूल लगते हैं, एक तो आप एक एक का नियम बनाते हो, एक तीन तीन के पेयर बनाते हो, और वो दोनों ही यहां पर यूजफुल हैं। ये बात मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ऐसे ही अपने पास यहां पर ये जो रूल आप लोग देखते हो, अपने पास नो का जो रूल होता है, अपने पास नो का जो रूल होगा, ए बी सी और डी। ए जैसे हमने 11 का रूल बनाया, ऐसे ही 9 के रूल में मैं ये समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि अपने पास हम लोग लिखेंगे डी। ध्यान से समझना आप लोग, फिर मैं इनको जोड़ता हूं सभी कहानियों को। 10 सी अपने पास होगा, 100 अपने पास बी अपने पास होगा, और अपने पास यहां पर 1000 अपने पास ए होगा, और इसको डिवाइड करना है 9 से, और 9 में डिविजिबिलिटी का रूल बनाना है। अगर आपने जहां पर भी देखा होगा, आज तक पढ़ा होगा, कुछ भी एसएससी के बारे में सुना होगा, तो एक डिजिट सम का कॉन्सेप्ट चलता है कि 3 2 इसमें हम लोग लगाते हैं, डिजिट्स का सम हम लोग लगाते हैं। इनको जोड़ो, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 3 कितना हुआ 11, इनको जोड़ो, 1 और 1 2, 2 में 9 का भाग नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। ऐसा एक नियम आप लोगों के पास चलता है, अगर आपको पता हो तो। जैसे 2 3 अपने पास यहां पर 4 अगर है तो इसमें 9 का भाग जाएगा, या 7 2 इसमें 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करने के लिए हम लोग सिर्फ डिजिट्स के सम को जोड़ लेते हैं। 9 9 अपने पास 18 है, और 18 में 9 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में भी 9 का भाग जाएगा। क्या ऐसा कोई नियम आपका पढ़ा हुआ है क्या? लेकिन मैं तो चाहता हूं ये नियम बना कहां से, क्या ये आज तक आपने सोचा है क्या? थोड़ी सी चीज सोच लीजिए, एक बार 2 3 दिन हम लोग बेसिक पढ़ लेंगे, हर चैप्टर में मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। बाद में शुरुआत में मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाता हूं, और फिर मुझे लगता है कि अब बच्चों के बेसिक क्लियर हो गए हैं, तो थोड़ा सा फिर मैं फास्ट हो जाता हूं। हमेशा ऐसे हम लोग करते हैं। तो यहां से ऐसा आप लोग थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करो कि ऐसा क्यों हुआ कि इनके जोड़ा, डिजिट्स को जोड़ा, 9 का भाग गया तो 9 अपने पास आंसर आ गया।
तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं आज की क्लास में। अब आप लोग ताकि इन चीजों को सोच पाओ, इसको क्या लिख सकते हो, ऐसी संख्या लिखिए इसके पास में जो 9 से भाग चली जाए, तो 999 प्लस ए लिख सकते हैं। इसको 99b प्लस हम लोग बी लिख सकते हैं। इसको 9c प्लस सी लिख सकते हैं, और ये अपने पास डी बचा, और यहां पर अपने पास 9 है। इसको कैसे सोच सकते हो आप लोग, जिसका भाग जा रहा है 9 का, उनको आप लोग पहले लिख लो a प्लस 99b प्लस अपने पास 9c प्लस अपने पास a प्लस b प्लस c प्लस d बच जाएगा, और डिवाइड करना है हम लोगों को किससे, 9 से। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो अपने पास बचता है, यहां पर जीरो शेष, यहां पर जीरो शेष, यहां पर जीरो, इन तीन में तो जीरो बच रहा है, क्या इनमें भी अगर जीरो बच जाए या अपने पास 9 का कंप्लीटली भाग चला जाए, तो क्या अपने पास बोलेंगे क्या कि कंप्लीटली डिविजिबल है, पूर्णतः विभाजित है। इसलिए हम लोग यहां पर डिजिट्स का सम करते हैं, क्योंकि यहां तक तो हमें पता है 0 0 0। जैसे कल से याद करो, ऐसे कोई नंबर था C प्लस 10b प्लस अपने पास 100a, तो हम लोग ये बोल रहे थे 2 का भाग देना है, तो यहां जहां पता है 0 0, तो इनको देखते ही नहीं थे, फिर सिर्फ इसको देख लेते थे कि हाँ लास्ट डिजिट में भाग जाना चाहिए। अब की बार 0 0 0, तो ओनली यही तो बचा। इसको अगर 9 से कंप्लीटली भाग चला गया तो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, नहीं गया तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। हाँ ना बताओ, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, ये चीज समझ पा रहे हो क्या? तो 12 नंबर लिखे हैं, तो अपने पास यहां पर ऐसा लिखा है ना, आपके पास 12 नंबर 2347824362439243, तो 3 3 के पेयर बनाओ, 3 3 3 और 3, इसको इसमें जोड़ो और इसको इसमें जोड़ो, उसके बाद घटाना है 7 11 13 के लिए भाई। 3 3 के पेयर बनाने चाहे 18 नंबर हो, और सम स्थान पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां उनको जोड़ना है, दूसरा, चौथा, छठा इनको जोड़ना है, और फिर घटाना है। यहां से देखिए आप लोग, सभी लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए बी सी और डी, ध्यान से सुनना। 9 का नियम मैं बता चुका हूं, तो ये नियम होता है 10 to the power n-1 का नियम। और इसमें अपने पास कौन कौन आते हैं, इसमें आता है अपने पास 9, इसमें आता है अपने पास 99, और इसमें आता है अपने पास 999, और इसमें आता है अपने पास 4 टाइम 9। ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे, याद रखना, कभी भी अपने पास जितनी पावर है, इस चीज को लिख सकते हो 10 to the power -1, 10 to the power 1 - 1, ये है 10 to the power 2 - 1, n का मान यहाँ 2 है, 10 to the power 3 - 1, और 10 to the power 4 - 1। अगर आपको याद हो, एक 10 to the power n+1 का नियम था, ये 10 to the power n-1 का नियम है। और ये जो अपने पास होता है, क्या इस नंबर में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, 2 3 4 7, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पर इनको सभी को ऐड कर लेते हैं, 2 को, 5 9 और 7 16 है, 16 में भाग नहीं जा रहा, तो हम लोग यहां पर एक एक नंबर लेते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको याद रखना। अगर कहीं पर ऐसा हो 2 3 4 7, तो अब की बार ध्यान रखना, पावर 2 है तो दो दो के पेयर बनाते हैं और इनको जोड़ना है। याद करो, पिछली बार सम स्थान और विषम स्थान, पिछली बार सम स्थान और विषम स्थान पर पहले जोड़ रहे थे और फिर लास्ट में घटा रहे थे। अब की बार सभी को आपको जोड़ना ही है, इन दोनों को आपको जोड़ना है। 23 को दो दो के पेयर बनाओ, 47 को अगर आप लोग जोड़ोगे तो 4 और 2 6 और एक अपने पास 7। क्या 70 99 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। ये नियम होता है, एक नियम है 10 to the power n+1 का, जो थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था। यहां पर 10 to the power n-1 यानी कि 9 99 999, जितने 9 होता है, जैसे अपने पास 2 3 4 7 अपने पास यहां पर मान लो, और दे दे 29 के, इसमें भाग जाएगा क्या, तो आप दो दो के पेयर बनाओ, और अब की बार दो दो के पेयर बनाकर सभी को जोड़ना है, घबराना मत। तो इन सभी को आप लोग जैसे ही ऐड करोगे 2 3 4 7 2 9, तो ये ऐड करने पर 9 और ये ऐड करने पर 9,
99 में 99 से भाग जा रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये नंबर पूर्णतः विभाजित होगा 99 से। बोलिए ठीक है क्या? मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हैं क्या कि हम लोग इनको बनाते कैसे हैं? ये जो अपने पास है 9, जितने 9 उतने के पेयर आप लोग बनाते जाओ और उसको आप लोग जोड़ते चलो, अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर मुझे बताइए, आप लोग मुझे बताओ, 2347 2345 अगर है तो यहां पर इसको आप लोग कैसे कर पाओगे, ये बात आप लोग बताइए। तो आप कहोगे सर अब की बार इससे अगर चेक करना है तो तीन तीन के पेयर बनाने हैं, यहां पर पेयर तीन तीन के बनाओगे, इसका पेयर अगर नहीं बन रहा तो इसके पीछे डबल डबल जीरो लगा देना अगर चाहो तो, और इन सभी को जोड़ना है। पिछली बार और इस बार में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि अपने पास पिछली बार तो इसको और इसको जोड़ रहे थे और इसमें से घटा रहे थे, अब की बार तीनों को आपको जोड़ना है। 002 को 347 को ऐड करना है, ज्यादा आसान है अपने पास 245, तो आप लोग ऐड करोगे तो अपने पास यहाँ पर 14, 8 और एक 9 और ये 5, क्या इसमें 999 से भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। और इसका चेक करना है तो आपको चार चार का पेयर बनाना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या 9 99 999 4 टाइम 9 इसका डिविजिबिलिटी रूल आप लोग समझ पाए हो क्या? बताइए। तो ध्यान रखना, मैं यहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना एक बार वापस से, मैं बार बार बताऊंगा ताकि चीजें आप लोगों को याद रहें, चीजें आप लोग सीख पाओ, कंफ्यूज कहीं हो नहीं। सबसे पहले चल रहा था 2 का, अपने पास 4 का, अपने पास 8 का, 16 का और 32 का, ये रूल सबसे पहले हम लोगों ने समझा था। इसके बाद हम लोगों ने क्या समझा? हमने समझा 5 का, हमने समझा 25 का, हमने समझा 125 का, ये वाले रूल हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने जो रूल पढ़े वो पढ़े 7 का, 11 का और 13 के रूल, उसके बाद हम लोगों ने और पढ़ा। फिर हम लोगों ने एक रूल पढ़ा 11 का, 121 का, 1001 का, ये वाले रूल हम लोगों ने पढ़े। और फिर हमने पढ़ा 9 का, 99 का और 999 का। एक बार मुझे बताइए, क्या इतने रूल आप लोगों को याद हैं क्या? हाँ और ना बताओ सभी लोग मिलकर, क्या ये चीज आप लोगों को याद है क्या? 2 4 8 16 32 5 25 125 7 11 13 11 101 1001 9 कोई भी आपको लगे कि सर ये वाली चीज नहीं समझ में आई, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। नहीं तो अपने काम के जो रूल हैं वो सिर्फ इतने ही हैं, अपने सामने जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं रूल से आएंगे। आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। अपने पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं रूल से अपने पास क्वेश्चन पूछेगा एसएससी। 101 में यहां पर 10⁻n+1 है, तो दो दो के पेयर बनाने हैं और उनको जोड़ना है और घटाना है। मिस्टर कार्तिक को 13 का रूल, 13 के रूल में अपने को तीन तीन के पेयर बनाने हैं और सम स्थान पर और विषम स्थान वालों को पहले जोड़ना है और फिर लास्ट में घटाना है। 101 में भाई एमजे सेम रूल है अपने पास, यहां पर एमजे था, इसमें क्या होगा कि दो दो के पेयर बनाने हैं आपको। 999 में तीन तीन के पेयर बनाकर जोड़ना है। 999 में तीन तीन के पेयर बनाकर जोड़ना है। 32 में रितेश लास्ट की 5 डिजिट देखते हैं भाई, जितनी पावर दो की जितनी पावर होती है उतने ही लास्ट के अंक देखते हैं। 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं नारायण, 16 में लास्ट की 4, 32 में लास्ट की 5। अब देखो, जैसे सर्वेश ने सर्वेश ये क्या नाम है पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाया ढंग से, उस बच्चे ने पूछ लिया कि 17 का रूल क्या होगा। ऐसे ही जब मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं बहुत बार, तो बच्चे पूछ लेते हैं कि सर बाकी सब तो ठीक है, आप बताओ 17 का रूल क्या होगा, 23 का रूल क्या होगा। तो उन रूल्स को आप लोग खुद बना सकते हो। A+B, जैसे इसका रूल था ना कि लास्ट डिजिट को इंटू करना है 2 से और घटाते चलना है, जैसे इसको इंटू करना है लास्ट डिजिट को इंटू करना है 4 से और हम लोगों को जोड़ते चलना है।
तो ऐसे ही अपने पास इन चीजों से बचने के लिए तो हम लोगों को वैदिक मैथ्स ने एक किसी का भी अगर रूल बनाना है, किसी भी चीज का अगर रूल बनाना है तो वैदिक मैथ्स ने इन चीजों का, ताकि बच्चा कुछ पूछे ही नहीं और वो सारे रूल खुद ही बना पाए, तो इन चीजों के लिए यहां पर वैदिक मैथ्स ने अपना एक तरीका दिया। यहां पर अपने पास एक तरीका दिया कि ये दो मेथड अपने पास होते हैं। एक तो होता है अपने पास पॉजिटिव एकाधिका और एक होता है नेगेटिव एकाधिका। ये दो रूल दिए हमारे वैदिक मैथ्स ने, ताकि कोई भी रूल, जैसे आप लोगों को पता है कि ए बी सी और डी, सात का रूल हम लोग बना रहे थे, तो सात का रूल ऐसे लिखने के बाद डी प्लस अपने पास यहां पर 10C प्लस 100B अपने पास प्लस अपने पास 1000A, ये अपने पास सात का रूल जब हम लोग बना रहे थे तो हमारे पास लास्ट में इसको लिख रहे थे 700 प्लस 300, 70 प्लस 30, इसको 7 प्लस 3, इसको 7 माइनस 6, लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाते चलना है, ये अपने पास था। यहां पर 11, 13 और 7 का रूल में ऐड करके से डिवाइड करें तो डिविजिबल होगा। रितेश बिल्कुल सारे रूल अब आपके लगेंगे, जो जो आप सोचना चाहो सब लग जाएंगे। बाकी लगाना एग्जाम में सिर्फ यही लगाना कि सम स्थान और विषम स्थान तीन तीन के पेयर बनाने 7, 11, 13 में, और सम स्थान और विषम स्थान वाला आपको जोड़ना है और फिर लास्ट में वापस सब्ट्रैक्ट करना है। यहां पर अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना। अपने पास एक होता है पॉजिटिव एकाधिका, यानी कि एक जोड़ने पर अपने पास यहां पर 19, 29, 39, अपने पास यहां पर 49। समझना एक बार, अगर अपने काम के यही हैं जो पिछले मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं, और अपने पास काम के कौन से हैं वो तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहां पर ध्यान रखना अभी तक अपने काम के जो होंगे एसएससी में जो काम आएगा वो सिर्फ यही आएगा। इनको बार बार कल की क्लास से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूं, दो चार बार देखकर, क्योंकि जैसे 11 7 का रूल है, तीन तीन के पेयर बनाना कम से कम मैं 10 बार बता चुका हूंगा, फिर भी कुछ बच्चों के दिमाग में जैसे नहीं आ रहा है, तो इसको 15-20 बार वीडियो को वापस देख के समझना कि 7 का 13 के तीन तीन के पेयर कैसे बनाना है और कौन से को जोड़कर घटाना है, नो का नियम क्या होगा, ये एक बार वापस देखना आप लोग, क्योंकि अपने जो यहां पर है कुछ पढ़ने वाले बच्चे भी हैं जिनका रियल में सिलेक्शन होने वाला है, फिर उनका लॉस हो जाता है मैं अगर 5-6 बार से ज्यादा एक एक बात बताते चलूंगा तो, क्योंकि कल भी सम स्थान विषम स्थान जोड़ना है, फिर बताया कुछ बच्चे फिर भूल जाते हैं। इसलिए अपने पास ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि यहां पर जिस भी बच्चे को 5-6 बार में भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आपको इसको 4, 5 या 7 बार देखकर वापस समझने की कोशिश करना कि कौन से को जोड़ रहे हैं, कौन से को घटा रहे हैं। बाकी मैं तो बता चुका हूं, एग्जाम्पल भी दे चुका हूं, बार बार 10 संख्याएं लिखकर दे चुका हूं, 12 संख्याएं लिखकर दे चुका हूं कि इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें अपने पास ऐसे जो नंबर जिसके लास्ट में 9 आए और ऐसे जो नंबर जिसको घटाने पर अपने पास ये बन रहा हो, इस टाइप के नंबर जिसको घटाने पर अपने पास यहां पर एक घटाने पर, यह नेगेटिव एकाधिका बोलते हैं इसको, ये अपने पास 31 है, ये ओनली उसी में लगेगा, ध्यान रखना 32 में नहीं लगता है, ये सिर्फ इसमें 41 में, 51 में, 61 में, ऐसे क्वेश्चन में अपने पास लगता है 71 में, इन्हीं में ये लगता है, आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश आपको क्या कर रहा हूं, देखना समझना, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें मुझे बताओ क्या एक जोड़ने पर 10 बन रहा है क्या? आप कहोगे बिल्कुल, तो यह है इसका सीड नंबर। एक जोड़ने पर अगर अपने पास 10 बन रहा है तो 1 को इसका सीड नंबर बोलते हैं। जैसे कोई भी नंबर 2, 4, 3, ये रूल हम लोगों को दिया है वैदिक मैथ्स ने। उसने कहा कि लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते हुए जोड़ते चलो, जोड़ने के बाद 10 आया है तो लास्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करते हुए जोड़ते चलो। तो 1 से इंटू करते हुए अगर जोड़ोगे, इसको इंटू करना 1 से, तो अपने पास 7 जोड़ दोगे तो अपने पास बनेगा 250।
एक से इंटू करके जोड़ना है, तो 0 को 1 से इंटू करके जोड़ोगे तो ये 25 ही बनेगा, और यहां पर अपने पास यहां से 1 से इंटू करके जोड़ना है, तो इनका सम आया 7, 7 आया है, इसका मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। 9 आता तो भाग चला जाता। यानी कि लास्ट डिजिट को किससे इंटू करके जोड़ना या घटाना है, ये डिपेंड करेगा इस नंबर पर। मुझे बताओ, इस चीज को अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, क्या एक जोड़ने पर अपने पास 20 बन रहा है क्या, तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए जोड़ते चलना है। 19 का नियम अगर आप लोग समझना चाहते हो, जैसे इसी नंबर में अगर चेक करूं मैं 47 में, क्या 19 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो लास्ट नंबर को किससे इंटू करूं, तो आप कहोगे लास्ट नंबर को सर 2 से इंटू करना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए सर जोड़ते चलो, 2 से इंटू करोगे तो 14। एक बार देखिए आपके ज्यादा होगा ये चीजें, लेकिन एक बार समझते चलो, एक बार आप सीखो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक अपने पास 2 से इंटू करके जोड़ोगे तो 248 आ जाएगा, 2 से इंटू करो तो 16, जोड़ोगे तो 40। क्या 40 में 19 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे सर नहीं जा रहा, नहीं जा रहा तो इस नंबर में भी भाग नहीं जाएगा। ये नियम होता है, हम लोग बनाते हैं कि इसका जो सीड नंबर है लास्ट को कौन सी संख्या से इंटू करना है, तो डिपेंड करेगा 1 से, और मुझे घटाना या जोड़ना है, लास्ट डिजिट को 3 से इंटू करते हुए जोड़ते चलो जोड़ते चलो जोड़ते चलो। ये 29 का नियम होता है। जैसे 2 3 4 7 में 29 का नियम अगर चेक करना है तो इंटू किससे करना है, एक जोड़ने पर 30 है तो इंटू तो करना है 30 से, और उसके बाद जोड़ना है, इंटू तो करना है 3 से, 30 से नहीं, इंटू करना है 3 से, 7 गुना 3 21, और जोड़ोगे तो 2 5 और 5, इंटू करना है 3 से और जोड़ोगे तो अपने पास 40। क्या 40 में भाग जा रहा है क्या, नहीं, तो अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलो नहीं जा रहा, 29 का भाग तो इसमें भी नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग चेक करते हैं। हाँ और ना एक बार बताइए कि मैंने क्या समझा दिया है, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। यहां पर मैं फिर समझाता हूं, लास्ट डिजिट को 49 का अगर चेक करना है तो आपको एक जोड़ने पर, अब ये नियम खुद बना सकते हो आप लोग, लास्ट को एक जोड़ने पर अपने पास 50 बन रहा है, और एक जोड़ने पर अगर 50 बन रहा है मतलब अपने पास सीड नंबर है 5, तो आप लोग क्या करोगे, 2349 को चेक करना है कि 49 का भाग जा रहा है नहीं जा रहा, तो आप कहोगे सर इसका सीड नंबर 5 है, तो लास्ट को इंटू कर दो 5 से, 45 9, अपने पास 7 और 2, लास्ट को इंटू कर दो तो फिर से 45। तो मुझे बताइए ये अपने पास बन गया 2 और ये बन गया 7, क्या 72 से 49 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। कभी आपको बुक चाहिए, कभी आपको नोट्स चाहिए, भाई जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हो आप सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें करते रहते हो गुरु। मुझे लगता है कि आपको क्लास की जरूरत ज्यादा है नहीं भाई, जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर तो आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है। आप सुबह से आए हो और अलग अलग कमेंट बस करते ही जा रहे हो, कभी आपको कुछ चाहिए कभी आपको कुछ चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हो, सिर्फ इधर उधर की बातों पर आपका ध्यान रहता है भाई। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है रवि, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल मेरी तरफ से उठाया है, आया नहीं है, ये कोई एग्जाम्पल उठाया है कि इसमें भाग जाएगा या नहीं जाएगा, चेक करने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, क्या -1 करने पर अपने पास मुझे बताओ 10 आ रहा है, तो इसका लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करके अब की बार घटाना है। जैसे 11 का रूल अगर चेक करना है आपको, यहां पर इस नंबर में, ये नंबर आया नहीं कहीं से, ये नंबर हमने सोचा है, आप कोई अपना नंबर लिख लो, मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। तो लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करके, तो ये आया कैसे 10 घटाने पर, तो लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करके अब की बार घटाना है। तो 244 लास्ट डिजिट को 1 से इंटू करके घटाना है, तो ये घटाओगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 20, और 20 में भाग नहीं जा रहा, मान लो यहां पर 26 होता, यहां पर 26 होता, तो लास्ट डिजिट को घटाओगे तो 22। क्या 22 में 11 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, तो इस नंबर में भी 11 का भाग जाएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर अपने पास ये हम लोग समझ रहे हैं कि यहां पर एक घटाने पर ये नेगेटिव एकाधिका होता है,
यहाँ पर एक घटाने पर अपने पास 20 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके हम लोगों को यहाँ पर घटाना है। जैसे इसी को चेक करना है कि इसमें 21 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो लास्ट को इंटू किससे करना है, 2 से, और फिर घटाना है जोड़ना है। तो फिर आप कहोगे सर घटाना है, माइनस करने पर आया है, तो इंटू करोगे 2 से, तो 6 घटा दो तो ये बचेगा 2 6 1, इंटू करोगे 2 से और घटा दो तो ये अपने पास बचेगा कितना, 24 अपने पास बचेगा। क्या 24 में 21 का भाग जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि एक पॉजिटिव एकाधिका है, एक नेगेटिव एकाधिका है, यानी कि लास्ट डिजिट को आप लोगों को इंटू करके हम लोगों को जोड़ना है। प्रमोद कुमार, आप ये तो समझ नहीं रहे हो, आप अलग अलग बस पूछ के भाग जाते हो भाई। अब एक बार इनको तो समझिए आप, ये जो मैं बता रहा हूं इनको समझिए, यानी कि लास्ट डिजिट को अपने पास -1 करने पर 40 अपने पास आ रहा है, और 40 अपने पास आ रहा है तो लास्ट डिजिट को 4 से इंटू करके घटाना है, ये अपने पास नियम बनेगा। जैसे ध्यान से समझना, मुझे आप लोग एक बात बताओ, अपने पास 9 का और अपने पास 19 का, अपने पास 29 का, 39 का, सारा ही मैं समझा देता हूं, आपके दिमाग में हर चीज जो जो आ रही है वो सारी बात मैं बता देता हूं। क्या आप लोगों को 21 का, 31 का, 51 का, 41 का, 61 का, इनके जो रूल होते हैं, तो लास्ट डिजिट को 6 से इंटू करके घटाना है। यहां पर इसका रूल अगर देखोगे तो लास्ट डिजिट को 6 से इंटू करके जोड़ना है। कौन सी संख्या में जोड़ना है और कौन सी संख्या में घटाना है, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? भावेश, जैसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये एक जोड़ने पर 70 आ रहा है, तो लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते जोड़ते चलना है, 2 3 4 9 8 2, इसमें 69 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमारा तरीका होता है लास्ट डिजिट को इंटू करो 7 से और ऐड करते चलो, यहां पर इसमें जोड़ोगे तो 2 3 6 3, 7 से इंटू करते ही जोड़ते चलो, यहां पर 5 5 और 2, 7 से इंटू करते ही जोड़ते चलो 35 और यानी कि 60। क्या 60 में 69 से डिवाइड हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, तो इस नंबर में भी नहीं जाएगा। ये हम लोग ऐड करते चलते हैं, ऐसा हम लोगों को वैदिक मैथ्स ने बताया, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इसका नियम चेक करना है, तो इसका नियम -1 करने पर 50 हो रहा है, तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करके जोड़ोगे या घटाओगे, लास्ट को 5 से इंटू करके घटाते हुए चलना है। ये अपने पास नियम मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। बड़े नंबर इतने कितने बड़े आएंगे भाई, कहां देखो तो सही, ये तो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ऐसा कभी आया हुआ नहीं है। ये तो कोई बच्चा सोचता है ना, जैसे मुझसे मेरा बेसिक पढ़ाने की आदत है, और फिर बच्चों को क्या होता है कि बेसिक सीखना होता है, चाहे आप लोग आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप लोग हो, चाहे बीटेक से हो, हर बच्चे को मैथ्स जो है वो बेसिक से सीखना उसको अच्छा लगता है। बेसिक से अगर नहीं सीखता तो हर बार क्वेश्चन करता जाता है। आज मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया, मेरे क्वेश्चन वो करेगा, सारे वीडियो देखेगा। कल मैंने ही वापस पढ़ाया तो वो वीडियो वो वापस देखता है कि कहीं ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आ जाए जो मुझसे नहीं हो। फिर कोई और टीचर पढ़ा देता है यूट्यूब पर, उसका वीडियो देख डालता है, फिर कोई और पढ़ा देता है, उसका वीडियो देख डालता है। तो उसके वीडियोज ही कभी प्रॉफिट एंड लॉस की जिंदगी भर खत्म नहीं होते। जबकि तरीका ये होता है कि एक टीचर से आप बेसिक से पढ़ लीजिए, उसके बाद उस चैप्टर के सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, किसी के वीडियोस फिर देखने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं जैसे समझाने की कोशिश करता हूं तो बच्चा मुझसे पूछता है, जैसे एक बच्चे ने पूछ लिया कि सर इसका नियम क्या होगा, फिर दूसरे ने पूछ लिया 17 का नियम क्या होगा, तो मुझे लगा कि मैं फिर पूरा ही बता देता हूं ताकि नियम आप लोग खुद ही देख पाओ। देखो ध्यान से समझना, तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आपका जैसे 7 का रूल था जो शुरुआत में मैंने बताने की कोशिश की थी, तब तो आपके समझ में नहीं आया था, आपको लगा था कि याद नहीं रह पाएगा। अगर आपको 7 का नियम आपको बनाना है तो इसको ऐसी संख्या से इंटू करो कि लास्ट डिजिट को आप लोग, लास्ट डिजिट में या तो 1 आए या अपने पास यहां पर 9 आए, ऐसी संख्या आप लोग बनाइए। 7 को कौन सी संख्या से इंटू करूं कि ऐसा पहाड़ा बोलिए 7 का, बैठकर आराम से घर पर बैठिए, 7 का पहाड़ा बोलिए और उसमें अपने पास या तो 1 आए या अपने पास 9 आए। तो मुझे बताओ 7 का पहाड़ा बोलोगे तो क्या अपने पास 7 गुना 3 21, 21 में अपने पास आएगा क्या 1, तो लास्ट डिजिट को 1 घटाने पर अपने पास 20 बन रहा है। तो इसका मतलब मुझे बताइए कि यहां पर ये 2 है, तो ये 2 का नियम अब क्या आपकी याद रह जाएगा क्या,
343 अपने पास 21 मान लो, तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके जोड़ना है या घटाना है? तो आप कहोगे सर घटाना है, ये चीज याद रखिए। लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करो और घटाओ, तो 2 से इंटू करके घटाओगे तो क्या अपने पास 343 बन जाएगा। जीरो 2 से इंटू करके घटाओगे तो वही रहना है, जीरो अपने पास 343। लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करके घटाओगे 6, 28 में 2 डिजिट में तो फिर चेक कर ही सकते हो कि 7 का भाग जा रहा है, इसका मतलब इस नंबर में भी 7 का भाग जाएगा। तो मुझे बताओ याद रखने की जरूरत है या पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका से आप लोग सोल्व कर लोगे? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव और नेगेटिव से सोल्व कर लेंगे। जिन बच्चे का थोड़ा सा चलता है वो कहेंगे सर 7-7-49 भी तो होता है, आपने 21 पर ही क्यों रुक गए? 7-7-49 भी तो अपने पास होता है। तो मुझे एक बात बताओ, 7-7-49 अगर होता है तो एक जोड़ने पर अगर 50 बन रहा है तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करके जोड़ना है, 34321। तो लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करके हम लोगों को जोड़ना है, 5 से इंटू करके जोड़ोगे, बताओ जोड़ना है घटाना है? जोड़ना है। एक ऐड करने पर ये बन रहा है तो फिर जोड़ना है, घटाने पर बने तो इस संख्या से इंटू करके घटाते चलते हैं। तो ये होगा 7334। इसको 5 से इंटू करो तो 35 और ऐड करोगे तो ये 8, 7 और 3 इंटू करोगे तो अपने पास 40 और ये आ गया 77। 77 में 7 का भाग जा रहा है, हाँ जा रहा है, तो इस नंबर में भी 7 का भाग जाएगा। हाँ और ना बताइए, ये अलग अलग जो नियम होते हैं क्या आप लोग समझ पाए कि कैसे बने? अगर आपको याद हो, ध्यान से समझिए, कभी भी आप किसी को पढ़ाते हो, किसी को बताओगे तो एक ही संख्या के अलग अलग रूल डिविजिबिलिटी का आप लोग खुद बना सकते हो। अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे बताया था, पहले को 4 से इंटू, दूसरे को 3 से, 2 से, एक को किसी से इंटू, पहले को किसी से इंटू करना है ही नहीं। एक तो ऐसा नियम बता दिया था जिसको देखते ही घबरा गए थे आप कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया नंबर सिस्टम में। फिर दूसरा रूल मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए घटाते चलना है, घटाते चलना है, घटाते चलना है। ये रूल मैं आपको पहले ही बता कर आया हूं। अब देखिए जो पहले पढ़ा है ना वो वापस आएगा। उस टाइम आप लोग पहली बार पढ़ रहे थे, आज उसको दूसरी बार पढ़ रहे हो, फिर तीसरी बार पढ़ोगे तो ये चीजें अब आपकी रिलेट होनी शुरू होंगी। फिर मैंने एक नियम ये बताया कि 3-3 के पेयर, तीसरा नियम ये था कि 3-3 के पेयर बना लो, इन सभी को ऐड कर लो, यहां और यहां वाले को ऐड कर लो और यहां वाले और यहां वाले को ऐड करके लास्ट में डिफरेंस कर देना। आज एक नियम बन गया कि जैसे अपने पास लास्ट को 5 से इंटू करते जोड़ते चलना है, तो एक ही संख्या के अलग अलग नियम आप लोग खुद कैसे बना सकते हो, क्या समझ पाए हो क्या? जैसे एक बच्चे ने पूछा और उसकी सिर्फ पूछकर भागने की आदत है, जैसे पूछ लिया 17 का नियम बताओ, और अब उसको उसने ऊपर वाला समझता तो 17 का नियम खुद बनाता। 17 का पहाड़ा बोलना शुरू करो और तब जाकर रुकना है जब 1 या 9 आ जाए। तो आप कहोगे सर 17 गुना 3 51, तो नियम खुद बना लो। 17 गुना 3 51, एक 17 गुना 3 51। तो मुझे बताओ यहां पर क्या एक घटाने पर 50 बन रहा है क्या? इसका मतलब इसका नियम होगा कि लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते हुए घटाते चलना है। अब आप कहोगे लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करके घटाते चलने वाला जो जोड़ना है घटाना है, घटाना है, तो ये अपने पास नियम बन गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास यहां पर आंसर आ जाएगा अगर कभी रूल बताना है तो। मुझे आप लोग एक बात बताओ, जैसे आपको किसी बच्चे को बताना है 23 का रूल, तो 23 का रूल क्या होगा? इसके लिए 23 की टेबल बोलना शुरू करो। 23 का रूल क्या होगा? यहां पर टेबल बोलना शुरू करो। तो 23 की आप लोग तब रुकना है जब 1 या 9 आए, तब रुकना है जब 9 या 1 आए। तो ध्यान रखना अपने पास यहां पर 69, तो एक जोड़ने पर अपने पास 70 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना है। ये अपने पास नियम है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर 9 का, 19 का, 29 का, इसके लिए हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एकाधिका, इसके लिए बोलते हैं नेगेटिव एकाधिका। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। इसमें एक बात ध्यान रखना, एक चीज याद रखना कि यहां पर ऐसा नहीं होता कि सर 22 के रूल में क्या होता है कि लास्ट को 2 से इंटू करके अपने पास ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के रूल हैं, इन्हीं में आपको कन्वर्ट करना पड़ सकता है।
मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या 6 अगर मैं बोलता हूं 6 या 12 में बोलता हूं, एक संख्या में बोलता हूं 12, क्या 12 ऐसा नंबर आप लोग इसको इंटू करते चलो यहां पर सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है 57, 57 को 3 से गुना करो भाई। 3 से गुना करोगे तो अपने पास यहां पर कितना आ जाएगा, 161 आ जाएगा या 171 आ जाएगा। तो लास्ट डिजिट को 17 से इंटू करते घटाते चलना है, घटाते चलना है, घटाते चलना है, ये नियम है। बाकी आप देखोगे कहां आया है 57 का रूल। आप लोग प्रत्येक बना सकते हो 37 का, 37 को 3 से गुना करोगे 111, तो लास्ट डिजिट को 11 से इंटू करते हुए घटाते चलना है, घटाते चलना है, घटाते चलना है। बाकी आप, मैंने तो आपको एक तरीका बता दिया, ऐसा नहीं है कि वो तरीका सिर्फ मेरे पास ही है, अब मैं ही बताऊंगा। आप पूछोगे सर रूल बताओ 17 का, तो मैं कहूंगा लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते हुए घटाते चलो। फिर आप कहोगे सर 23 का, तो मैं कहूंगा लास्ट डिजिट को 7 से इंटू करते हुए जोड़ते चलो। ये रूल, मैंने तो आपको रूल बनाना सिखा दिया। जिस संख्या का आपको रूल बनाना है उसके लिए आप क्या करोगे, उसकी टेबल बोलो और तब आपको रुकना है। जब लास्ट में 1 और लास्ट में 9 आ जाए तो अपने पास वहां पर आप लोग रुक जाना। तो मुझे बताओ 12 की टेबल में क्या अपने पास यहां पर 12 की जो टेबल होगी उसमें क्या अपने पास, मुझे बताओ कभी भी क्या 1 और 9 आ सकता है क्या? तो आप कहोगे सर नहीं आ सकता। इसकी टेबल बोलना शुरू करोगे तो यहां पर ये जो होगा 1 और अपने पास 9 कभी नहीं आएगा। बोलिए ठीक है क्या? तो इसका जो रूल होता है, अब अपने पास होते हैं कौन से नंबर और बच गए अपने पास, नंबर जो बच गए वो कंपोजिट नंबर बच गए। तो इसके लिए हम लोग संख्या को दो भागों में तोड़ते हैं। एक अपने पास 3 है और दूसरा अपने पास 4 है। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर इसको तो 2 और 6 में भी तोड़ सकते हो, 6 में भी फिर 2 आ गया, इधर भी 2 है, तो ये नहीं। फिर अपने पास 3 का रूल भी लगना चाहिए और 4 का रूल भी लगना चाहिए, दोनों का रूल लगना चाहिए। मुझे बताओ 3 अकेले का लगे, 4 अकेले का लगे या दोनों का लगे, तो ध्यान रखना दोनों का रूल लगना चाहिए। ये बात याद रखना आप लोग। यहां पर अपने पास जैसे 6 का रूल है, कोई पूछे कि सर 6 का रूल क्या होगा, तो 6 में कौन कौन सी संख्या का भाग जाए, तो आप कहोगे सर 6 में अपने पास 2 का रूल भी लगना चाहिए और अपने पास 3 का रूल भी लगना चाहिए। दोनों के रूल एक साथ लगने चाहिए, याद रखना। 3 का रूल भी वही होता है, 3 का रूल शायद मैंने बताया नहीं, 9 के साथ मुझे बताना चाहिए था, 2 3 4 7। 3 का जो रूल अपने पास होता है वो डिजिट सम, जैसे 9 का रूल होता है ऐसे ही 3 का रूल होता है। मुझे आप लोग एक बात बताइए, यहां पर क्या इसमें 6 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा? तो पहले 2 का रूल चेक करते हैं। 2 का भाग तो जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, 2 का रूल बिल्कुल ठीक है। अब 3 का रूल चेक करते हैं। 3 के रूल के लिए डिजिट सम ही होता है, ध्यान रखना। 3 के रूल के लिए जैसे 9 का रूल है ऐसे अपने पास 3 का रूल है, डिजिट्स का सम करना है। ऐड करोगे 5 और 4 9, 9 और 9 अपने पास 18 है। 18 में क्या 3 का भाग जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। 3 का रूल भी हो गया, 2 का रूल भी हो गया, दोनों लग गए। इसका मतलब इस नंबर में 6 का भाग जाएगा, याद रखना। सर कभी ऐसा आ जाए 3472, मान लो इसमें अपने पास 2 का रूल तो लग रहा है, 2 का रूल तो लग रहा है, लेकिन 3 का रूल लगाओगे तो इनको ऐड करोगे तो अपने पास ये 16, 16 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 3 का रूल नहीं लग रहा। 2 का लग रहा है, 3 का नहीं लग रहा, इसका मतलब अपने पास 6 का नहीं लगेगा। दोनों रूल एक साथ लगने चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो कभी कभार आपको चीजों को फैक्टर में भी तोड़ना पड़ सकता है, इस चीज को आप लोग याद रखिए भाई। देखिए ध्यान से समझना। एक 2 डिजिट का ले सकते हो, लास्ट डिजिट हटाना है। श्री राम यादव, इसमें 111 में 11 नंबर आपके पास होगा, 11 होगा। लास्ट डिजिट को 11 से इंटू करते हुए घटाते चलना है, 110 बनाओ, सिर्फ 1 आपको हटाना है भाई। अभी डलवा देते हैं प्रीवियस ईयर्स फाइल।
देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करो आप। मुझे बताओ, आप लोग यहाँ पर और नंबर कोई आ जाए, 88 जैसे आ जाए, तो इसके लिए क्या करोगे? ये नंबर आते हैं एसएससी का जो क्वेश्चंस हैं, उसमें ये नंबर आते हैं। कल मैं इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब कल से हम लोगों के क्वेश्चंस करवाएंगे अब। तो मुझे एक बात बताओ, ये कितना है? 88। 88 को क्या हम लोग 8 गुना 11 लिख सकते हैं क्या? आप कहोगे फिर 8 का नियम भी लगना चाहिए और 11 का नियम भी लगना चाहिए। ये चीज आप लोग याद रखिए। यहां पर आप कहोगे सर क्या 4 गुना 22 का नहीं लगा सकते? क्या नहीं लगा सकते? इन दोनों में दो कॉमन है, वो नहीं होना चाहिए 8 और 11 का। जैसे अपने पास 99 है, तो क्या किसका रूल लगाओगे? 9 का और 11 का रूल लगा दोगे, अपने पास ये आ जाएगा। जैसे 225 है, नंबर ऐसे आएंगे। 225 अगर है तो इसमें किसका रूल लगा दोगे आप लोग? 25 का और 9 का दोनों का रूल लगा दोगे। 25 गुना 9, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? 225। बोलिए समझ पाए हो क्या? ऐसे हम लोग रूल लगाते चलेंगे। इन दोनों के रूल लगने चाहिए, एक का नहीं। इन दोनों के रूल्स अपने पास लगने चाहिए, ये आप लोग याद रख देना। प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ना, दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। बाकी ये खुद प्राइम थोड़े ना है, ये भी प्राइम नहीं है। तो दोनों को प्राइम होने चाहिए, बस ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को सबसे पहले, आप सीखते चलना। आप लोग मुझे बताना, क्या दो का नियम आप लोगों को याद है? क्या अपने दिमाग में सोचते चलो भाई। मैं आपको बताते हुए चलता हूं, फिर मैं आप लोगों को सिखाते हुए चलता हूं, मैं बोलता चलता हूं। यहां पर दो का रूल होता है, लास्ट की एक डिजिट आपको देखनी है। तीन का रूल क्या होता है? और तीन का रूल जो अपने पास होगा, वो अपने पास होता है सर, इसका डिजिट्स का सम होना चाहिए। ये अपने पास तीन का रूल होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बार चेक करते हैं क्या हमें रूल याद है या नहीं है। एक बार हम लोग चेक करते हैं। यहां पर मुझे बताइए, चार का जो रूल है, उसमें लास्ट की दो डिजिट हम लोग चेक करते हैं। क्या आप लोगों को पता है क्या? बस सीखते चलो, आप लोग ध्यान देते चलो। पांच का जो रूल है, वो मुझे बताइए, क्या लास्ट के हम लोग एक डिजिट देखते हैं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? छह का जो रूल होगा, उसमें हम लोग यहां पर लास्ट के छह के रूल में दो का और तीन का दोनों का रूल लगना चाहिए। छह का रूल था। और सात के रूल के तो बहुत सारे नियम मैंने आपको बता दिए हैं, अब आप लोग खुद ही बना सकते हो। सात का नियम आप कहोगे सर लास्ट डिजिट को दो से इंटू करते घटाते चलो, लास्ट डिजिट को पांच से इंटू करते हुए जोड़ते चलो अपने पास यहां पर, या आप लोग यहां पर तीन तीन के पेड़ बना लो। ऐसा जो नियम था वो अपने पास सात का नियम था। बोलिए ठीक है क्या? आठ का जो नियम है, वो मुझे बताओ क्या होगा? तो आठ के नियम के लिए कहोगे सर लास्ट की तीन डिजिट हम लोग देखते हैं, या तीसरा नंबर अगर इवन है तो लास्ट की दो देखते हैं, और तीसरा नंबर अगर ओड है तो लास्ट के हम लोग दो नंबर में चार जोड़कर देखते हैं। ऐसा आप लोगों को अगर पता हो तो। अपने पास नौ का जो नियम है, उसमें अपने पास लगता है डिजिट सम, और अपने पास 11 का जो नियम है, 10 का जो नियम है, उसमें लास्ट में जीरो होना चाहिए, क्योंकि जीरो से जीरो कटेगा। तो 10 में तो अपने पास लास्ट में कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये अपने पास, तो 11 का जो नियम है, वो अपने पास कितना होगा? 11 के अपने पास लास्ट डिजिट को एक से इंटू करते हुए घटाते चलो। यहां पर पहला नियम, लास्ट डिजिट को एक से, क्योंकि -1 करने पर 10 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को एक से इंटू करते हुए घटाते चलो, पहला नियम। दूसरा नियम, एक एक के पेर बनाने हैं और सम स्थान और विषम स्थान वालों को जोड़ के घटा दो तो आ जाएगा। या तीन तीन के आप लोग पेर बना सकते हो, इसमें दोनों नियम लगते हैं, एक एक का पेर वाला भी लगता है और तीन तीन के पेर वाला भी लगता है। बोलिए सभी लोग दोनों तरीके से क्या समझ पाए हो क्या? मुझे बताओ 12 का रूल क्या होगा, 12 का रूल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 12 में 3 और 4 दोनों का भाग जाना चाहिए। अगर मैं पूछूं 13 का रूल क्या होगा, तो लास्ट डिजिट को, एक तो दो नियम है, 13 का पहाड़ा बोलना शुरू करो तब रुकना जब अपने पास एक या अपने पास 9 आ जाए। तो 13 का पहाड़ा तीन बार बोलोगे तो 13 गुना 3 39 आया, यानी कि लास्ट डिजिट को आपको चार से इंटू करते, एक जोड़ने पर अपने पास बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को चार से इंटू करते हुए जोड़ते चलो। एक बच्चा कहेगा सर 13 7 91, 91 ये भी तो बन रहा है, तो इसका दूसरा नियम ये बन गया कि लास्ट डिजिट को 9 से इंटू करते हुए घटाते चलो।
लास्ट डिजिट को 9 से इंटू करते हुए घटाते चलो, ये बन गया। या जो काम का रूल है वो तो क्या बना, ये तो एक्स्ट्रा मैंने बता दिए सिखाने के लिए, ताकि कोई भी नंबर का आप बना पाओ। जो काम का रूल है वो क्या बनेगा, वो ये है कि 3-3 के पेयर बनाते हैं और सम स्थान और विषम स्थान वालों को जोड़कर घटाते हैं। ये मैंने बताया सभी लोगों को 13 का। अगर मैं आपसे पूछूं कि 14 का रूल क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 और 7 का दोनों का नियम लगना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि 15 का नियम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 3 और 5 दोनों का नियम लगना चाहिए। अगर मैं पूछूं कि 16 का नियम क्या होगा, तो आप कहोगे सर लास्ट की 4 डिजिट देखनी है आपको। 17 का नियम क्या होगा, तो 17 का नियम 17 गुना 3 51, लास्ट डिजिट को 5 से इंटू करते हुए सर घटाते चलते हैं। अपने पास 18 का नियम क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2 का और 9 का नियम दोनों का होना चाहिए। मैं पूछूं 19 का नियम क्या होगा, तो 19 के नियम के लिए मुझे बताइए लास्ट डिजिट को हम लोग क्या करते हैं, 2 से 1 जोड़ने पर अपने पास 20 बन रहा है, तो लास्ट डिजिट को 2 से इंटू करते हुए जोड़ते चलते हैं। क्या ये चीजें मुझे एक बार बताओ, क्या सारी चीजें 1 से लेकर 20 तक के डिविजिबिलिटी के रूल हम लोग कैसे चेक करते हैं, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या, और कोई भी रूल क्या आप लोग खुद बना लोगे क्या? इसके अलावा मैंने 2 चीजें आपको और समझाई हैं। 999 का रूल बताया था, इसके अलावा 11 101 1001 बताया था। सिर्फ ये चीजें और बताई हैं, सिर्फ इतने एक से रूल हैं। 2 दिन तो मुझे हो गए पढ़ाते हुए, ताकि चीजें आप लोग रिलेट कर पाओ। लेकिन एक बात बताओ, डिविजिबिलिटी का रूल, जो भी चीज आपने बचपन से बेसिक से कभी भी रटी हो, क्या अब आप लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या कि ये हम लोग कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो इसी को आप लोग पढ़ लो आज क्वेश्चंस, तो फिर हम लोग कल ही करते हैं भाई, कल ही शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के, क्योंकि आज अभी तक मेरे पास भी फाइल नहीं है। क्वेश्चंस की फाइल मैं लेकर आता हूं। पहले आप लोगों के लिए इसकी थ्योरी जो है वो अपलोड करवा देता हूं, फाइल मैं लेकर आता हूं। पंकज मैंने तो कुछ हटवाया नहीं भाई, बाकी बच्चों के पास तो है, आपने डिलीट कर दिया होगा आपके एंड से। एक बार फिर देख लेना वीडियोस को, आप लोग वापस से देख लेना। ठीक है, टाइम मॉर्निंग में आप लोग कुछ बच्चे लेट आते हैं 2-4 मिनट, टाइम का ध्यान रखा करो। 7 बजे का मतलब 7 बजे। ठीक है ना, पढ़ना। थैंक यू। कल बताता हूं, सुबह क्वेश्चंस करवाता हूं कल इस पर बेस्ड। कैलकुलेशन की क्लास और बाद में होंगी भाई।